नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 की एमसीक्यू सीरीज जो हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सारे वीडियोस आप जितने भी आते रहेंगे अब एग्जाम तक, इसको प्लीज़ देखिएगा। आपके पास अब टाइम कम है तो मैक्सिमम फैक्ट्स को आपको कवर करना है, ठीक है। तो बिना किसी हम देरी के शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 63 के तहत, ठीक है। भाग 5 में ये अनुच्छेद दिया हुआ है जिसमें ये लिखा है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन हम इसमें से ए जो है इसको चूज करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट्स हमारे हैं रेस्पेक्टिव स्टेट्स के उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो भाग 6 के अंदर देखेंगे हम तो अनुच्छेद 214 से 231 के मध्य आपको जो जितने भी हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रावधान हैं वो मिल जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। तो कांग्रेस के लीडर हैं ये जयराम रमेश, ठीक है। इनकी पुस्तक है, अभी पिछले वर्ष में इन्होंने लिखी है। तो ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, जयराम रमेश। अब यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है हमको ये बताना है। तो हमारे पास कुछ नदियाँ हैं, मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियों का जोड़ा दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे तो पूर्णा रिवर जो महानदी लिखा है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। गोदावरी की ही ये सहायक नदी है, बाकी के हमारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो बी को हम चूज़ करते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले भी कई बार पूछा गया है। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे गवर्नर जनरलों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलोनियल टाइम पीरियड पे देखेंगे तो फर्स्ट बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता है ये वॉरेन हेस्टिंग्स है, ठीक है। तो पहला यही हो जाएगा। तो 1785 तक इसी का टाइम पीरियड है। फिर कॉर्नवालिस, उसके बाद जॉन शोर और यहाँ पे फिर लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, 1805 तक। तो इनके रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड देख लीजिएगा आप। ऑप्शन हमारा जो है ये ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसमें गवर्नर जनरल को फिर से कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ देखिए इसमें सबसे पहले जो लॉर्ड मेटकॉफ है, ठीक है, तो इनका आ जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ, 1836 तक इनका टाइम पीरियड है यहाँ पे। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक, ये 42 तक। फिर आते हैं यहाँ पे एलन बरो, है ना, ये 1444 तक है, ठीक है। और उसके बाद बीच में हार्डिंग वन है तो वो नाम यहाँ पे है नहीं। फिर लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1856 तक, ठीक। तो यहाँ से हमारा कोड निकल के आ रहा है सी वाला। तो 1243 जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे हमको वायसराय के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है इनको, ठीक है। तो जैसे पहले भी कई बार पूछा गया है कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया पूछा जाता है तो लॉर्ड कैनिंग है ना, ठीक है। तो इसमें से लॉर्ड कैनिंग जो है सबसे फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका ये जॉन लॉरेंस, ठीक। फिर थर्ड पे आ जाएगा लॉर्ड मेयो यहाँ पे 72 तक, और 72 के बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बी है ये कोड निकल के आएगा, ठीक है। इसको चूज़ करेंगे। जितने भी गवर्नर जनरल और वायसरायज और बंगाल के गवर्नर्स हुए इनकी लिस्ट आप एक बार जरूर रेफ़र करें। इनसे किसी न किसी रूप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब यहाँ पे फिर वायसराय के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें फर्स्ट प्लेस पे लॉर्ड लिटन हो जाएगा 1880 तक। उसके बाद जो है देखेंगे तो लॉर्ड रिपन आ जाएंगे यहाँ पे फिर, है ना, दूसरे नंबर पे 1884 तक। फिर लॉर्ड डफरिन और उसके बाद लॉर्ड कर्जन, आप जानते ही हैं इधर पार्टीशन ऑफ बंगाल वगैरह 1905 तक, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा जो इसमें से बन रहा है कौन सा, डी वाला, ठीक, 2134।
अब निम्न राज्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है हमको। तो इंडिया का अगर आप मान लीजिए ऐसे मैप देखिए, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो हमारे स्टेट दिए हुए हैं, तो इधर ऊपर में है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। उसके बाद नागालैंड आपका आ जाता है, ठीक। फिर आपका है मणिपुर, फिर मिज़ोरम, है ना, और इधर फिर इधर कोस्टल एरिया में उड़ीसा आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है हमारा ये कोड बन जाएगा। और इधर ये वाले स्टेट्स का नाम भी याद रखिएगा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ठीक है। ये वही वाले स्टेट्स हैं जो म्यांमार से बाउंड्री शेयर करते हैं। ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिए, ऑप्शन फिलहाल बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा केंद्र को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है हमको, ठीक है। तो न्यूक्लियर जो इतने पावर प्लांट्स हमारे ये दिए हुए हैं, तो इसमें देखिए सबसे साउदर्न अगर देखेंगे तो आपको यही पता होता तो आधा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते। कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में है, तो ये सबसे साउदर्न मोस्ट हो जाएगा। नॉर्थ में देखेंगे तो नरौरा जो यहाँ पे बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, ये नॉर्दर्न मोस्ट है। तो इन दोनों से ही हमारा उत्तर निकल के आ रहा है ऑप्शन ए, ठीक। बीच में रावत भाटा है जो राजस्थान में है, तारापुर ये महाराष्ट्र, ठीक। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा ए जो है ये उत्तर से दक्षिण का सही क्रम हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो अगर साउदर्न मोस्ट आपको पता है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। यहाँ पे जो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक। तो ऑब्वियसली ये हमारा लास्ट में आएगा और ये कोड हमें मिल रहा है सी में। तो वैसे भी यहाँ पे सलाल जल विद्युत जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक। और इस हिसाब से ऑप्शन 1, 3, 4 एंड 2 है ना, ये कोड हो जाएगा। इनको एक बार मैप में भी आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला है निम्नलिखित तेल शोधनगार को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, अगर इनमें देखें हम नॉर्थ से साउथ का क्रम, तो सबसे अगर साउदर्न यहाँ पे भी पता होता तो हम कर लेते। नागपट्टनम जो है ये हमारा तमिलनाडु में है, तो ऑब्वियसली साउदर्न मोस्ट होगा। तो ये सबसे लास्ट में आएगा ऑप्शन फर्स्ट जो है, ठीक है। और सबसे नॉर्दर्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मथुरा, ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट निकल के आ रहा है। 2, 3, 4, 1 इसको करेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भारत की प्रमुख झीलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो अगर नॉर्दर्न सबसे देखेंगे हम यहाँ पे, तो सूरजकुंड जो झील है ये सबसे नॉर्दर्न है, ये हरियाणा के फरीदाबाद में है, ठीक है। और माना जाता है कि पांडवों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट तो हमारा यही वाला हो गया, ठीक है, सूरजकुंड। तो यहीं से हमारा उत्तर जो है करेक्ट निकल के आ जा रहा है 4, 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद ये पिछोला झील है ना, इधर उदयपुर में, और इस हिसाब से ये चिल्का झील और पुलिकट झील। तो ऑप्शन हम डी को चूज़ करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित राजधानियों को पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करना है हमको। तो भारत का मैप ऐसे देखेंगे तो गांधीनगर जो है यहाँ पे हमारा गुजरात की कैपिटल हो गया, फिर मध्य प्रदेश का भोपाल, फिर आपका त्रिपुरा और नागालैंड की कैपिटल्स यहाँ नॉर्दर्न ईस्ट में हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये सही क्रम दे रहा है, 1, 2, 3, 4 इसको चूज़ करेंगे। निम्नलिखित बंदरगाहों को पश्चिम से पूरब की ओर हमको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पश्चिम में देखेंगे तो कांडला पोर्ट जो गुजरात में है ये सबसे पश्चिम में हमारा हो गया, यानी कि वेस्ट में। उसके बाद मार्मुगांव ये गोवा में, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका कैलकाटा पोर्ट और फिर लास्ट में पारादीप ओडिशा का पोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है ये इसमें करेक्ट निकल रहा है, इसको चूज़ करेंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के स्थलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है हमको। तो अगर मैप ऐसे देखेंगे आप तो इसमें से सबसे नॉर्दर्न हो जाएगा रोपड़, ठीक है। ये वर्तमान में पंजाब का जो रीजन है यहाँ पे स्थित है। फिर बनावली जो है ये हरियाणा में है, राखीगढ़ी भी जो है ये हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, और आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, ठीक है। ये ईस्टर्न मोस्ट साइट भी इसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इस हिसाब से हमारा जो क्रम निकल के आ रहा है 2, 3, 4, 1, तो बी ऑप्शन में है, इसको चूज़ करेंगे। अगला है वैदिक काल के महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो 16 महाजनपद हुए उनकी लोकेशन आप मैप पे भी एक बार देख लीजिएगा। इन दिए हुए ऑप्शंस में अगर हम देखें तो जैसे इस हिसाब से देखिए तो जो इधर गांधार वाला रीजन है अफगानिस्तान में, यहाँ पे आपका आ जाएगा कम्बोज, ठीक। तो दूसरा ऑप्शन पहले आ गया। फिर इधर देखेंगे तो ये हमारा जो कुरुक्षेत्र वाला एरिया है, कुरु है ना, ये हो जाएगा हरियाणा और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। फिर है काशी का एरिया आ जाएगा इधर, है ना, वाराणसी वाले में। और अशमक का जो एरिया है ये इधर भारत के इधर महाराष्ट्र के लोअर वाले पार्ट में हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें से ऑप्शन हमारा बनेगा कौन सा, सी वाला, ठीक। निम्नलिखित शिलालेखों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है हमको। तो ये इसमें देखेंगे अगर तो उत्तर से दक्षिण का ही क्रम इसमें दिया हुआ है, शाहबाज गढ़ी, मानसेरा, कालसी और कलिंग, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इस्लाम के 4 प्रमुख खलीफाओं को कालानुक्रम में सजाइए, ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद जो थे उनके बाद यहाँ पे ये जो मेजर 4 खलीफा हुए इस्लाम धर्म के, तो इसमें सबसे पहले अबू बकर हैं, ठीक है। उसके बाद हैं उमर, ठीक है, तो 1, 4। उसके बाद आ जाते हैं उस्मान और फिर लास्ट में अली, तो 1, 4, 2, 3 ये हमें मिल रहा है सी ऑप्शन, ठीक है। ये करेक्ट ऑर्डर है। इनके वर्ष याद करने की ज़रूरत नहीं है, नाम एक क्रोनोलॉजी याद करें, इतना ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का शासनकाल जो कि वर्षों में, उसके हिसाब से हमको अवरोही क्रम चुनना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर बात करें शासनकाल रहा इसमें से तुगलक वंश का, ठीक है। इनका रहा 1320 से लेकर 1414 तक, ठीक। फिर मामलूक वंश है, तो ये था टाइम पीरियड इनका 1206 से 1290 तक, ठीक। फिर लोधी वंश का देखें अगर तो लोधी थे 1451 से 1526 तक, और सैयद का टाइम पीरियड जो था वो 1414 से लेकर 1451 तक रहा, ठीक है। तो यहाँ ये कुल मिला के अगर हम वर्षों के हिसाब से देखेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही दिया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। विजयनगर आने वाले विदेशी यात्रियों को सही कालानुक्रम में हमको करना है अरेंज। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो निकोलो कोंटी था इटालियन, ये आया था, ठीक। उसके बाद अब्दुल रज़ाक, फिर बारबोसा और फिर पायस, है ना। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, ठीक। अब आपसे एक ये कमेंट करके आपको बताना है कि ये किसके किसके टाइम पीरियड में विजयनगर एम्पायर में आए थे। निम्नलिखित जैव आरक्षित क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण की ओर के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स दिए हुए हैं हमको यहाँ पे। तो डिब्रू साइखोवा देखेंगे, असम में है ये। फिर आ जाएगा आपका नोकरेक जो कि मेघालय में है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश, और सबसे नीचे देखेंगे साउथर्न मोस्ट, तो इधर वेस्टर्न घाट के रीजन में हमारा नीलगिरी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यही करेक्ट है, इस ऑर्डर में दिया हुआ है। निम्नलिखित पर्वतों को ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हमको। तो हिमालयन रेंजेस के अंदर देखेंगे इन पर्वतों को, तो सबसे जो हाइट में एलिवेशन ज़्यादा है कंचनजंगा का है, ठीक है, अराउंड 8586 मीटर्स, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा मकालू, ठीक है, मकालू में है 8485 मीटर। उसके बाद है नंगा पर्वत, ये 8126 के अराउंड है, और अन्नपूर्णा जो है दिस इज़ अराउंड 8091। तो हमारा ऑप्शन जो कौन सा बन गया इसमें, डी वाला, ठीक। निम्नलिखित राजधानियों में कौन कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही 23.5 डिग्री पे, अगर मैप में देखेंगे आप तो कैलकाटा जो है वेस्ट बंगाल की कैपिटल, ठीक है, ये इसके साउथर्न दिशा में है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब निम्नलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हमको। तो सबसे बड़ा इसमें देखेंगे तो अफ्रीका ही है, ठीक है, तो दूसरा पहले आ गया, तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बी में, यही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद भी देखें तो फिर आएगा अफ्रीका से बाद में आएगा उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका और फिर यूरोप, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। अब मरुस्थलों को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो आंकड़े याद कर पाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है इस तरह के, तो इसमें क्रम याद रखा करिए। तो सबसे बड़ा अगर इनमें से देखेंगे तो हमारा है सहारा डेजर्ट जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर आपका है गोबी, फिर कालाहारी और इधर फिर ग्रेट विक्टोरिया, ठीक। तो ये कहाँ मिल रहा है, बी ऑप्शन में हमें ये करेक्ट हो जाएगा। लिस्टिंग्स इन सब चीज़ों की जितनी भी अभी हम देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व, इन सभी विषयों को अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ये इसी तरह से पूछे जाते हैं। भारत के सर्वाधिक जिलों वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर फिर से पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में 75, ठीक। उसके बाद है मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, बिहार में है 38 जिले और महाराष्ट्र में है 36 जिले, ठीक। तो ये कहाँ से बनेगा हमारा ये वाला कोड, बी ऑप्शन में। भारत के न्यूनतम जिलों वाले निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम बताना है हमको, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे कम देखेंगे तो गोवा में 2 डिस्ट्रिक्ट सिर्फ हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, ठीक। उसके बाद आ जाएगा हमारा सिक्किम, सिक्किम में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फिर आ जाएगा आपका ये त्रिपुरा,
ठीक है, यहाँ पे 8 हैं और मेघालय में 12। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक जिलों वाले निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों का सही अवरोही क्रम बताना है हमको। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर अगर देखें तो जम्मू कश्मीर सबसे पहले आएगा, 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे। फिर दिल्ली है, दिल्ली में 11 है, पुडुचेरी में 4 और अंडमान में 3। तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का सही अवरोही क्रम हमको बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा यूनियन टेरेटरी अब बन गया है हमारा लद्दाख, ठीक। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार और फिर दिल्ली, ठीक है। तो 1 2 3 4 का क्रम बनेगा इसमें, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है, ठीक है। तो देखिए कुछ शहर लिखे हैं और वहाँ पर किस इंडस्ट्री के लिए वो फेमस है या किसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें सुमेलित नहीं है बर्मिंघम, यहाँ पे जलपोत निर्माण लिखा है, ये गलत है। यहाँ पे जो है हैवी मेटल्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग इससे संबंधित है, बर्मिंघम है ना, यूके में। तो ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी के 3 सुमेलित हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसमें से फिर से सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है हमको। तो इसमें देखेंगे तो जो ह्यूस्टन है ऑटोमोबाइल लिखा है यहाँ पे, ये गलत दिया हुआ है। ऑयल और गैस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है ह्यूस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी के सब ठीक है। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर से हमको कुछ पेयर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो रशिया के अंदर मॉस्को जो पोत निर्माण दिया है ये गलत हो जाएगा। मशीन बिल्डिंग वगैरह का काम जो है यहाँ पर ज़्यादा है। तो ऑप्शन सी इसमें से सुमेलित नहीं है, बाकी के ठीक हैं। ऑप्शन सी को चूज़ करेंगे यहाँ से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेसाम्बी रेंज जो यूएस में है, कोयला क्षेत्र दिया हुआ है, ये गलत है। ये आयरन ओर के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है, ये मेसाम्बी रेंज। तो ये इसमें से चूज़ करेंगे सी ऑप्शन, बाकी के सब ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बंदरगाह हैं और उनसे संबंधित देश है, ठीक है। तो देखेंगे तो इगारका जो चीन लिखा है ये गलत है, इगारका जो पोर्ट है ये रशिया में है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसमें सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ एरियाज़ है और उनसे संबंधित जो हमारे मिनरल्स हैं उसके बारे में लिखा है। तो जो ये सार का क्षेत्र है ये जर्मनी में है, ठीक है। और ये लौह अयस्क लिखा है, ये गलत है, ये कोल डिपॉजिट्स के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये वाला जो है सुमेलित नहीं है, इसको चूज़ करेंगे हम। हिंदू श्रद्धालुओं के 4 धाम इनमें से कौन से हैं, ठीक है। तो आदि शंकराचार्य के द्वारा डिफाइन किए गए जो 4 हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स हैं, है ना, 4 धाम। तो ये हैं हमारे बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, ठीक है। तो ये हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन डी के अंदर, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर से स्पर्श करती है, ठीक है। तो रेड सी का एरिया देखेंगे तो यहाँ पे इजिप्ट जो है, मिस्र है ना, इसकी जो है बाउंड्री इसमें शेयर होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैप में इसको एक बार देख लीजिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया है, ठीक है। तो ये 18 दिसंबर को हुआ है, ऑप्शन सी। केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है इसको रिकमेंड किया गया था और इस्टेब्लिश हुआ है ये 1953 में, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा। निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को जुड़वा शहर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है इनको ट्विन सिटीज़ के नाम से जाना जाता है, इनके क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें से ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है, सॉरो ऑफ बंगाल, ठीक है। तो दामोदर नदी जो है इसके द्वारा जो बाढ़ वगैरह की घटनाएं होती हैं तो इस वजह से इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है ये बताइए आप। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ
इंडिया का, ठीक है। तो ये स्थित है उत्तराखंड में, देहरादून में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नोडल मिनिस्ट्री टू एनफोर्स द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 इज, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में बना है, इसको लागू करने का हमारा नोडल मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय ही है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। नवीनतम बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइगर्स पूछा जा रहा है। तो टाइगर्स के लास्ट सेंसस के हिसाब से 2967 टाइगर जो हैं वो भारत में अभी मौजूद हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में टाइगर पाए जाते हैं, ये आप हमको कमेंट करके बताइए। और इसी प्रश्न के साथ अभी ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।